हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इसमें आप सीखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है पहले वीडियोस में कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के मेंबर्स या फंक्शंस को यूज कर सके। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेकंड क्लास बनाई है मैंने, वो फर्स्ट क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट करेगी। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक्स जितना भी इंपॉर्टेंट था वो आपको पूरे पिछले वीडियोस में बता दिया होगा। इस वीडियोस में आपको इनहेरिटेंस समझना है तो इनहेरिटेंस आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। मैंने बताया कि सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट कर रही है। किस तरीके से कर रही है वो मैं बता रहा हूं। इनहेरिट का मतलब है यूज कर रही है। उसके मेंबर्स जैसे x है वो सेकंड क्लास पे भी यूज हो सकता है। अब मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, उसका ऑब्जेक्ट रखा a ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि अब अपन को सारे मेंबर्स यूज कर सकते हैं a ऑब्जेक्ट की हेल्प से सेकंड क्लास के। पर मैंने देखिए आप देख सकते होंगे कि a.x करा। x क्या है, वेरिएबल है फर्स्ट क्लास का, पर मैंने तब भी यूज कर लिया ऑब्जेक्ट सेकंड क्लास से। ये कैसे हुआ, ये हुआ इनहेरिटेंस की वजह से। इनहेरिटेंस ने क्या किया कि जो फर्स्ट क्लास में जितनी भी चीजें थी उसको सेकंड क्लास में ले आया और वो सेकंड क्लास में भी यूज हो सकता है। तो यही क्या, मैंने a.x a सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उससे मैंने वेरिएबल x की वैल्यू असाइन कर दी और a.y ऐसे ही मैंने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी जो कि है y। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। a.x और a.y मैंने प्रिंट किया है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपके सामने। देखिए, मेंबर ऑफ फर्स्ट इज 20, मेंबर ऑफ सेकंड इज 30। तो ये था इनहेरिटेंस। तो इसी वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्टर का बेसिक बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ये क्लास फर्स्ट है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना दूं उसी नाम का, क्लास के नाम का, तो ये बन गई अपना एक फंक्शन। ये मैंने आपको क्या बताया कि ये कंस्ट्रक्टर है। स्लैश लाइन के में स्पेस आपको अच्छे समझना है इसके लिए। और एक मैं यहीं पर डिस्ट्रक्टर बना देता हूं। डिस्ट्रक्टर के लिए टिल्ड साइन यूज करना पड़ेगा आपको, मैं याद दिला दूं। उसी नाम का कंस्ट्रक्टर बनता है। और फर्स्ट सी आउट डिस्ट्रक्टर, तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होते क्या है उसके बारे में भी आपको समझा दूंगा बहुत आराम से। ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्रिएशन कर दिया मैंने फर्स्ट का। यहाँ पे एक सिलेक्शन लगा देता हूँ जिससे कि लाइन चेंज दिखाए आपको अगले में। अब देखिए, ये मैंने फर्स्ट और टिल्ड फर्स्ट, एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा यानी क्रिएट करूंगा, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ b, ऑटोमेटिकली फर्स्ट का फंक्शन और फर्स्ट का वो टिल्ड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। जिसका एक ये फायदा होता है कि हमें इनिशियलाइजेशन करना है किसी चीज का तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये सिंपल सी चीज होती है सिर्फ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में। हाँ, तो ये आपके सामने प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं बता दूं कि 2 बार डिस्ट्रक्टर इसलिए कॉल हुआ था, 2 बार डिस्ट्रक्टर इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने क्या करा है, इनहेरिटेड क्लास बनाई है। तो जब पहली बार ऑब्जेक्ट कॉल हुआ फर्स्ट का, तो उसने एक बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। फिर जैसे ही मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ इसलिए वहां पर
एक और बार कंस्ट्रक्टर लिखकर आया, फिर उसके बाद उसने x और y की वैल्यू असाइन करके उसको प्रिंट किया, और डिस्ट्रक्टर जब दोनों का ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर में जो भी मैसेज था वो प्रिंट हुआ, किसकी वजह से? सेकंड ए की वजह से, सेकंड ए ऑब्जेक्ट की वजह से वो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और फिर जो लास्ट वाला डिस्ट्रक्टर है वो बी ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हुआ। तो ये दो बार कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर प्रिंट हुए। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, जो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया फर्स्ट बी नाम का, उसको डिलीट कर देता हूं और फिर रन करके दिखाता हूं। देखिए, पहले कंस्ट्रक्टर लिखकर आया, फिर 2 नंबर, और फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर लिखकर आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस, और क्या होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस। एक छोटे से वीडियो में आपको ये सब बातें समझ गई होगी, समझ आ गई होंगी। तो अब मैं आगे वीडियोस में आपको और अच्छे से कंस्ट्रक्टर के टाइप्स बताऊंगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इनको अपन आगे की वीडियो